शादी के अगले दिन यानी कि सुहागरात की रात पति पत्नी कमरे में पहुंचते हैं। वो भी बैठे ही थे तभी प्रदीप की नजर पत्नी शिवानी के फोन पर जाती है, क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया था। मैसेज ये था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, इतने साल साथ रहने के बाद तुमने मुझे क्यों छोड़ा। प्रदीप ने जब इस मैसेज को पढ़ा तो उसके बाद उसने एक ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जिससे शादी वाले घर में मातम पसर गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। कानपुर में 7 मार्च को प्रदीप ने शिवानी के साथ 7 फेरे लिए और दोनों ने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। अगले दिन रात 11 बजे सुहागरात मनाने दोनों कमरे में गए थे, लेकिन सुबह के 10 बज गए, कमरे से कोई बाहर नहीं आया। इस पर परिजनों को बड़ी चिंता सताने लगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद गेट को खटखटाया गया और आवाज लगाई गई। इसके बावजूद भी जब गेट नहीं खुला तो माता पिता तथा भाई बहन के चेहरे पर उदासी छा गई। किसी अनहोनी की आशंका साफ झलक रही थी। 1 घंटे इंतजार करने के बाद जब गेट को तोड़ा गया तो मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। दुल्हा प्रदीप पंखे से लटका हुआ था और दुल्हन शिवानी बेड पर पड़ी थी। शादी में आए सभी मेहमानों की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। इनके घर में चारों तरफ चीखें साफ सुनाई पड़ रही थी। जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच की। प्रदीप को पंखे से उतारा गया। इसके बाद दोनों को हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला बेहद संगीन था। उधर लड़की के परिवार वालों को भी इस मामले की जानकारी दी गई। कमरा अंदर से बंद था। इससे स्पष्ट हो गया था कि हत्या करने वाला कमरे के अंदर ही था और कमरे में दोनों के अलावा कोई और मौजूद भी नहीं हो सकता। शुरुआती जांच में पुलिस को भी लगा कि हो सकता है दोनों ने कुछ नशा किया हो और उसके बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शिवानी ने जान बचाने की कोशिश की थी। केस साफ हो गया था कि दोनों में झगड़ा हुआ और प्रदीप ने पत्नी की हत्या करके खुद को फांसी लगा ली। लेकिन अब सवाल था कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी। जब दोनों के फोन चेक किए गए तो शिवानी के फोन से कुछ मैसेज मिले। मैसेज में लिखा था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, इतने साल साथ रहने के बाद मुझे क्यों छोड़ा। मामला स्पष्ट हो चुका था कि हत्या इसी मैसेज के कारण हुई होगी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि सुहागरात की रात जब दोनों कमरे में गए तो प्रदीप ने पत्नी शिवानी के फोन में मैसेज देख लिए थे, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रदीप ने शिवानी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर्स के अनुसार करीब 4 मिनट तक शिवानी ने हाथ पैर मारे, लेकिन आखिरकार वो हार गई और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद प्रदीप ने खुद पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रिजन रिसेप्शन की तैयारी में थे, लेकिन खुशियां मातम में बदल चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मैसेज करने वाले शख्स की तलाश जारी है। दोस्तों, इस केस में क्या मैसेज करने वाले की गलती है या फिर प्रदीप ने जो कदम उठाया वो गलत है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि बाकी के दर्शक आपके कमेंट को रीड करें। धन्यवाद।